24 घंटे 24 घंटे और 5 ग्राम का दिमाग सबको दिया है एक जैसा। किसी को ऐसा नहीं कि मोदी को 25 घंटे दिए, दिया ऐसा है नहीं ना। भगवान ने सबको एक जैसे दी, लेकिन कोई इसको यूज करके कितना कमाता है, कोई करके कितना कमाता है। कोई एक एक घंटे में भी 1-1 लाख रुपए भी कमाता है, कोई 10 रुपए भी कमाता है, कोई 100 रुपए भी कमाता है। सच्चाई है ये। अब ये पैसा, क्योंकि हर इंसान काम किसके लिए करता है, पैसे के लिए, है ना। चाहे कोई डॉक्टर हो, चाहे सीईओ हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे जॉब करो, चाहे बिजनेस करो, कुछ भी करो, XYZ, सबकी मंजिल तो एक ही होती है। लेकिन ये पैसा आता कैसे है, या तो जॉब करने से आता है या तो बिजनेस करने से आता है। ये 2 रास्ते हैं, तीसरा कोई रास्ता है तो मुझे बता सकते हैं। बस मुझे थोड़ा सा बताइए, क्या जॉब करने वालों के पास क्या टाइम बचता होता है, बचता है नहीं। पैसा बचता है, वो भी नहीं। क्या सिक्योरिटी है, वो भी नहीं है। आप चाहे 10 साल काम कर रहे हो, कुछ में से हैपनिंग हो जाए तो पैसा आपके साथ खत्म है। यानी कि हमारे घर वालों को तो फिर भी हाथ ही फैलाना पड़ेगा, है ना। और दूसरा कहते हैं जूस की, मैं जॉब की डेफिनेशन दो तो जूस ऑफ बॉडी हो जाता है, उल्टा कर दो तो ये बोझ बन जाएगा। क्योंकि आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, आपको जाना है तो जाना। थोड़ी सी लेट भी हो गए, वो इसलिए कि ट्रैफिक था, जाम था, सुनना पड़ता है। और दूसरा 10 काम अच्छी कर लो, एक काम खराब हो जाए, आपके 10 काम की तारीफ नहीं होती है, एक काम 10 काम पे भारी हो जाता है। क्योंकि क्यों नहीं करते, क्योंकि पता चलेगी आपकी सैलरी बढ़ानी ना पड़े, प्रमोशन ना करना पड़ जाए, इसलिए वो हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश ही करते हैं आपको। दूसरा पता क्या जॉब में क्या होता है, वो आपकी कीमत लगाते हैं कि आपको कितना मिलना चाहिए। नहीं। कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं वो करते हैं, कांटा लगाते हैं ना, नहीं ना, नहीं कर सकते। या आपकी शादी हो सकती है, शादी हो सकती है 500-600 रुपए में, नहीं हो सकते। कहीं घूमने फिरने जा सकते हो 500 रुपए में, 600 रुपए में। हाँ फिलहाल तो घूमने तो जाएंगे। 600 रुपए में घूमने जा सकते हो, नैनीताल मनाली कहीं होके आ सकते हो 600 रुपए में। चिड़ियाघर, लाल किला नहीं हो सकता, वो भी लाल किले तक भी 500 रुपए में आपको गुजारा नहीं होने वाला। कुछ खाओगे भी तो सही जाके, है ना। ये तो अच्छा, माँ बाप को कहीं घुमा सकते हो, माँ बाप को कहीं घुमा सकते हो, 500 रुपए में कहाँ होगा। यानी कि कुछ नहीं। अगर यहाँ से लगाए तो ये सारी चीजें टिक मार्क में चेंज हो सकती हैं। लेकिन मैम थोड़ा इसमें स्ट्रगल है ना, क्योंकि देखो अगर इतनी जल्दी तो कोई एकदम ही ऊपर हो नहीं सकता। एकदम हमने किसने कहा है स्ट्रगल है, स्ट्रगल क्या जॉब में स्ट्रगल नहीं है। आप 8 घंटे वहाँ पूरी फिजिकल, 9 घंटे फिजिकल नहीं देते हो, पर फिर मंथली वो भी तो है, जो पैकेज कंपनी दे रही है वो भी तो है। फिर मंथली दे रही है इसलिए कर रहे हैं 9 घंटे, यानी कि मैंने आपको बताया था 270 घंटे देते हैं तब जाके आपको 21,000 रुपये मंथली, क्योंकि पता है कि 21,000 रुपये आने ही आने हैं। और एक चीज़ मैं बताऊं, अगर आप पढ़े लिखे हो, स्टोरियों को पढ़ना, जितने भी रिचेस्ट पर्सन है वो उनकी स्टोरी क्या थी, वो भी कुछ ना कुछ काम कर रहे थे। चाहे सचिन तेंदुलकर की उठा लो, जिसके आपका दिल करे ना, जो आपको कोई फेवरेट हो, चाहे किसी चाहे बिल गेट्स की हो, चाहे सचिन तेंदुलकर की हो, चाहे कितने भी हो, चाहे मोदी की हो, जितने भी लोग हैं, उन लोगों की ना स्टोरी साहब की ना पढ़ना एक बार। वो क्या थे, कैसे पहुंचे, क्या किया, क्या उन्होंने। मैं कहती हूँ, मैं तो आपको रिस्क लेने के लिए बोल भी नहीं रही 21,000 का, पार्ट टाइम आने के लिए कह रही हूँ। उन लोगों ने तो रिस्क लिया है, काफ़ी सारे लोगों ने। तो जिस बंदे ने मुझे स्टार्ट कराया था उसकी बात बताऊँ मैं उनके बारे में आपको बताना भूल गई। उनकी सैलरी थी 18 लाख का पैकेज था उनका, जब मुझे बताने के लिए आए थे। तो मैंने उनका उल्टा कहा कि सर आपका 18 लाख रुपए पैकेज, मतलब 1.5 लाख रुपए महीना हो गया, आप जॉब छोड़, मतलब अपनी जॉब छोड़ के इसमें कैसे आ गए। मेरे को कह दो, मेरी 20,000 रुपये सैलरी, मैं तो नहीं छोड़ने वाली जॉब। मैंने उनको सीधा बोला था। कहते मैम मैंने आपको कहा ही नहीं कि आप जॉब छोड़ो। तो उनके मैंने प्रूफ देखे। कहते हैं कि जो मैं अगर वहाँ 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहा था और किसी की नौकरी कर रहा था, जीव जोरी कर रहा था, यहाँ मेरे एक हफ्ते के 1,35,000 रुपया है, एक हफ्ते का मेरा, उन्होंने बोला था। अब मैं जॉब करी होती तो 20-25,000 रुपये मैं भी कमा रही होती। आज मेरे यहाँ पे 1 लाख रुपये महीना तो मैं भी कमा रही हूँ। यहाँ से 1 लाख से ज़्यादा आ रहा है, मेरे को कम नहीं आ रहा है। अब बताओ मुझे, अगर मैं रिस्क ना लेती और जॉब करी तो जॉब ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी कितनी बढ़ जाएगी? 25-30 से ऊपर तो नहीं जाती, मुझे पता है। इतनी ज़्यादा अच्छी हाई फाई क्वालिफिकेशन भी नहीं है। जो स्वाद सच है तो सच है।
अच्छा, आपको ये एक्सप्लेन है कि 599 को मिलना क्या है यहाँ से? ये है पता है, नाजिम ने पूरा प्लान बता दिया है। और पता है क्या है, जिस काम में लगे, अब एक हाथ में ना अपना 600 रुपये रखो, एक हाथ में ना पूरी लाइफ रख के देख लो कौन सा पलड़ा भारी है, वही डिसीजन लेना जो दिल से आवाज आए। अभी तक इतने काम कर लिए, कह दो कभी नहीं हुआ, एक बार और आजमा लिया जाए ना लाइफ का। एक स्टोरी सुनाती हूँ जो तुम सुनो। सुनाऊं? छोटी सी सुनाऊं तुम्हें? लेकिन इसी पे एक्सप्लेन करके इसी पे एक्सप्लेन करूंगी मैं, और इसी के बात बताती हूँ मैं आपको। अभी आपने कहा है कि आपके पास रीजन क्या है, मैं बताती हूँ। स्टोरी तो मेरे पास बहुत सारी हैं। रीजन मेरे पे मेन रीजन ये है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ ये 15-20 दिन, क्योंकि ओके ये मतलब कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, आपने मुन्ना भाई MBBS फिल्म देखी है? हाँ। और दूसरों को एग्जाम देख के दूसरे से एग्जाम दिलवाए थे ना उसने? हाँ। याद है स्टोरी? मैं कहती हूँ, मान लेते हैं आप ये हो, आप ठीक है, आपका सर्कल ही नहीं है, आपके पास टाइम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 लोगों को जानते हो। हाँ, मम्मी पापा। अरे इसके अलावा और यार दोस्तों में से 2 लोगों को बता सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में 2 लोगों को कर सकते हैं। मैं कहती हूँ इनका सर्कल तो हो सकता है, इनके पास तो टाइम हो सकता है। एक्चुअली ऐसा होता है ना मैम, मैं अपने ना फ्रेंडों पे ज्यादा वो नहीं रखता ट्रस्ट ना, मैं अपने अरे फ्रेंडों ट्रस्ट को की बता- बात ही नहीं करी, किसी को जज ही नहीं कर सकते हम, किसी को जज नहीं कर सकते। क्या हम 2 लोगों को 599 रुपीज अपने फेस वैल्यू पे करवा सकते हैं? ये बताओ। समझाना हमारा, बताना हमारा, आपका काम है सिर्फ आके लाके मिलवाना। आखिर बच्चों, मोबाइल में कितने नंबर है सेव? कितने हैं मोबाइल में तो होंगे कितने? 200+ होंगे। 200+। वाह, वेरी गुड। अच्छा मुझे बताओ, अब सबसे डेली हलवाई तो नहीं होती होगी, इसमें से 15 से 20 ऐसे होंगे जिनसे डेली हलवाई गुड मॉर्निंग तो हो ही जाती होगी। मुझे इस 15-20 लोगों से सिर्फ एक एक करके मिलवा देना, सारा काम मेरा। वो भी सिर्फ संडे को। फिर इसके बाद मेरा काम, तुम्हारा काम कैसे बढ़ता है इतनी ना छुट्टियों में? कुछ करने की जरूरत नहीं उसके बाद। मिलवाने का काम कर सकते हो। बट यहाँ पे कम रहते हैं, दूर दूर रहते, जैसे द्वारका हो गया। कोई बात नहीं, द्वारका से आए द्वारका है। कोई बात नहीं। मेरी टीम ना बिहार में है, बेंगलोर में है, वो तो यहाँ पे नहीं रहते, पंजाब में है। कुछ नहीं करना भाई मेरे, यूं ही छुट्टियों में लगाना और स्टार्ट करना, कुछ नहीं है। आपने अभी खरीदारी यहाँ से करी होगी, 6000 की जिस खरीदारी हो जाए, 2-3 बिलिंग में करा के अपना और मेंबरशिप ले लो, और तुम्हारी जेब से कुछ नहीं गया, यही लोगों को बताना। 95% पब्लिक इस तरफ है, 5% पब्लिक इस तरफ है। ये मैं पब्लिक की बात करी है, ये वाली ये पब्लिक है, लिख देती हूँ यहाँ LIC पब्लिक। और मजे की बात बताऊँ, पैसे की, 95% जहाँ लोग हैं वहाँ दुनिया का सिर्फ 5% ही पैसा है इस तरफ, और 5% लोगों के पास दुनिया का 95% पैसा है। ये पैसे की बात करती हूँ। एक्सप्लेन करना चाहते हो, सुनना चाहते हो कि क्या है ये सही भी बताऊं मैं आपको? ई से होता है एम्प्लॉई, यानी कि नौकरी, जो आप नौकरी कर रहे हो, ठीक है, किसी की जी हजूरी कर रहे हो। एस से होता है सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि जैसे अपना खुद का छोटा मोटा बिजनेस, जैसे डॉक्टर लगा लो, कपड़े को लाला जी होलसेल की दुकान लगा लो, इस तरह से वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉय। यानी जब तक वो बैठेंगे तो काम होगा, उसके बाद नहीं बैठेंगे तो काम नहीं होगा। अगर मैं बात करूँ डॉक्टर की, वो अपनी स्किल पे काम करता है, जब तक वो काम करे तब तक तो पैसा आएगा, उसके साथ पैसा खत्म है ना। आई से होते हैं इन्वेस्टर, बी से होते हैं बिजनेसमैन, जैसे बिरला, अंबानी वगैरह की मैं बात करूं, उन लोगों जिन्होंने इस पर पैसा लगा दिया, उनको नहीं पता कहाँ, और पैसा अपने आप आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इधर आते हो या इस साइड हो, इस टाइम आप कहाँ, कौन सी साइड देख रहे हो अपने आप को? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड हो। अगर आपको इधर आने का मौका मिले, राइट साइड में क्या आना चाहोगे? आने का मौका मिलेगा, क्या आना चाहोगे? हाँ या ना? या उसी में ही रहना, 95% लोगों के साथ ही रहना है? हिम्मत तो करो, बोलो तो जी। जब हम बोलते ना वही हमारे साथ होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत रखो। अब ये सोचना कि उन 5% लोगों में आना चाहते हो। एक बात बताऊँ, जितने भी बड़े लोग हैं, मैं कहती हूँ कोई पढ़े लिखे नहीं है। वो मोदी के ज़्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, चाय बेचता था बंदा। जब उसने सोचा तभी तो वहाँ जाके देश का प्रधानमंत्री बना। आप क्यों नहीं बने? क्योंकि आपने सोचा ही नहीं, उसने सोचा और बना। किसी की भी जीवनी उठा के देख लो, क्योंकि उन्होंने ये काम किए हैं, सोचा है तभी बने हैं। तो इसलिए पूछा कि लेफ्ट से राइट में आना चाहते हो, हाँ या ना?
क्योंकि राइट में आना चाहते हो तो आगे बात करेंगे, नहीं तो खत्म करेंगे यहाँ पे, है ना, क्योंकि करके कोई फायदा नहीं है ना फिर मुझे। बट मैम राइट में भी तो दो डिफरेंट है, एक इन्वेस्टर हो गया और एक आप। मैं कोई भी, चाहे इधर आ जाओ चाहे कहीं आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ के लिए। मैं आपको ऐसा बनाना चाह रही हूँ। एक क्वेश्चन है उनका कि जिंदगी में ऐसा मौका मिले तो वो आपको मौका दे रहा है मल्टी लेवल मार्केटिंग। इसके अंदर सबसे अच्छी खासियत क्या है कि यहाँ पे अपनी कीमत ना आपको खुद लगानी है, कोई दूसरा सामने वाला नहीं लगाएगा। अब आपको कहना है कि मुझे 5,000 कमाना है, 10,000 कमाना है, 15,000 कमाना है, 20,000 रुपये कमाना है, एक दिन में कमाना है, एक साल में। एक बताओ, जहाँ आप जॉब कर रहे हो, जहाँ आपकी 21,000 रुपये सैलरी आपने मुझे बताई है, उससे ज़्यादा भी तो किसी की सैलरी होगी। हाँ। क्यों? अलग अलग लेवल पे उसकी ज़्यादा क्यों है? अलग अलग लेवल है। मैं बताती हूँ इसका रीजन बताती हूँ। जो सबसे टॉप पे बैठा होगा उसके नीचे टीम काम कर रही होती है, और काम वो मेहनत बहुत कम करता है, पैसा बहुत ज़्यादा लेता है, क्योंकि नीचे टीम नहीं होती तो काम ही नहीं होता। और सबसे जो लास्ट वाली लेयर होती है उसकी सैलरी बहुत कम होती है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। सच है? क्यों? क्योंकि उसके नीचे टीम ही नहीं है, उसको सारा खुद ही करना है। अभी तक जो नौकरी कर रहे हो ना सिर्फ इसी में ही, अब दूसरों को अमीर बना रहे हो नौकरी करके, खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। अपना फ्यूचर सिक्योर नहीं है उसमें जो में। कब कोई आपसे कोई अच्छा मिल जाए, देखो 1 मिनट में निकाल के बाहर फेंक देंगे आपको। सच है ये। बस वो ढूंढेंगे कि कौन सी कमी निकालूं और उसको बाहर कर दूं, या आपका जीना ऐसा हराम कर देगा नौकरी छोड़ने पे मजबूर हो जाओगे। दूसरा मैं बात करती हूँ, आपकी 21,000 रुपये सैलरी है, 9 घंटे काम करते हो, है ना। अब मान लेते हैं अगर मुझे 21 से 42,000 रुपये कमाने हो तो 9 घंटे और चाहिए, 18 घंटे काम करना पड़ेगा तभी आएंगे। और तो कोई रास्ता नहीं है, या है कोई रास्ता? अगर मुझे 42,000 रुपये कमाने हो तो मुझे और करना पड़ेगा ना, डबल ड्यूटी है। और डबल ड्यूटी कर नहीं सकते, 24 ही घंटे आपके पास, आने जाने में भी 2 घंटे आपके वेस्ट हो जाते होंगे, रेस्ट भी चाहिए, खाना पीना भी करना, और भी बहुत सारे काम करने है कि नहीं है। अब थोड़ा सा कैलकुलेट करो, मैं आपसे ही कराना चाहती हूँ, अपना मोबाइल निकालिए, निकालो अपना मोबाइल। 30 × 9 करो आप। 30 डेज जो वो होती है, महीने में 30 डेज होते हैं, 30 × 9 करो, कितने हो गए? 270 घंटे काम करते हो। अब 21,000 को डिवाइड करो 270 से। 21,000 को 21 है ना, 20,000 को नहीं 21,000 लिखो पहले आप। 21,000 डिवाइड करना है, इसको भाग करना है 270 से। 77 रुपीज 77 पैसे आपको 1 घंटे के मिलते हैं। आपकी कीमत बता रही हूँ। अगर एक बताओ, जिस दिन छुट्टी करोगे उस दिन पैसे कटेंगे कि नहीं कटेंगे? और ओवर करोगे तो आपको एक्स्ट्रा बढ़ के यहाँ मिलेंगे, यानी कि 77 रुपीज पर घंटा आपको मिल रहा है। मैं कहती हूँ यहाँ पे एक डायरेक्ट लगाना, 200 रुपये तुरंत आते हैं। अब मुझे बताओ कौन सा काम बेटर है, और उसका कोई फ्यूचर नहीं, सिक्योर नहीं। और यहाँ के मैं फ्यूचर स्कोर की बात कर रही हूँ, क्योंकि पैसा वो कमाते हैं। अगर मैं इन लोगों की बात करूँ, इनके नीचे भी नेटवर्क है। रिलायंस फ्रेश में खुदा के नहीं शटर खोलता कि सब्जी बेच लो, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। उसके नीचे लोग काम करें, टीम काम करिए। ये टीम बना के पैसा कमा रहे हैं, ये खुद काम कर रहे हैं अपने आप। मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ आपको। क्लियर हो रहा है? हाँ। अब दूसरा आपके क्वेश्चन का करती हूँ मैं अब आपका। ये तो समझ में आ गया आपको, यानी कि 77 रुपये पर घंटा कुछ ज़्यादा है, बहुत कम है। अगर मैं आज की अपनी इनकम दिखाऊँ ना, मैं आज की एक दिन की 8,000 रुपये आए हैं यहाँ से, और मैं कुछ भी नहीं किया, यहाँ से आराम से बैठी हूँ। सच कह रही हूँ मैं आपको, एक दिन में 8,000 रुपये। अगर विश्वास नहीं आता तो मैं वैसे ही दिखाती हूँ मैं आपको, जिससे आपको और बिलीव हो जाएगा। आज का ही मैसेज दिखाती हूँ मैं आपको। ये टुडे लिखा हुआ है, नीचे एनवी शॉपी लिखा हुआ है। 7,895 रुपये एक दिन की इनकम है ये, क्योंकि डेली की इनकम आती है। डेली की इनकम बताइए थी आपको प्लान के अंदर, ये एक दिन की इनकम है आपकी। टुडे कितने बजे आया है ये भी देख सकते हो आप, ये टाइम लिखा होगा ऊपर। ये एक दिन की इनकम है। और नौकरी में शायद ये एक दिन के मुझे महीने के मिलते इतने 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 यही तो मिलते, इससे ज़्यादा तो नहीं मिलते।
और एक दिन मैं सोच रही हूँ मैं 1 लाख रुपए महीना तो वैसे ही कमा रही हूँ और अपनी मर्जी से खाती पीती हूँ, मर्जी से उठती हूँ। मुझे सुबह उठने की टेंशन नहीं है कि मुझे राइट टाइम पे उठ के राइट टाइम पे वहाँ पे पहुँचना है। शुरू में मेहनत है, स्टार्टिंग में मेहनत है, जो आप इतनी हार्ड मेहनत करते आ रहे हो ना, बस वो शुरू की मेहनत हमें दे दो आप। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ये सबसे अच्छी बात, वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसमें क्वालिफिकेशन की हमें जरूरत नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं पूछते, कोई क्वालिफिकेशन नहीं पूछते। यहाँ अनपढ़ भी पैसा उतना कमा सकता है, पढ़ा लिखा भी उतना कमा सकता है। बस ये सोच रहे कि आपको कमाना कितना है। ये क्वेश्चन तुमने बहुत कमाल का किया, सच में दिल जीत लिया मेरा इस क्वेश्चन ने। तो सबसे बड़ी है कि हम क्वालिफिकेशन पूछते ही नहीं है, बैकग्राउंड ही नहीं पूछते हैं। ये नहीं कहते कि हम कितने पढ़े लिखे हो, आपको जो मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना चीज़। कोई भी कमा सकते। मैं ये नहीं कहती आप जॉब छोड़ दो, जॉब को करते रहो, जॉब के साथ साथ ऐसा करो, उसके साथ देखो आपका क्या होता है। मेरे बारे में जानना चाहते हो? हाँ, थोड़ा एक्सप्लेन। मैं अपने बारे में बता देती हूँ। आप अपना शुरू से मतलब इसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप मैं वहीं से बताती हूँ मेरी शुरुआत कैसे हुई, ठीक है। मैं नेहरू प्लेस में जॉब कर रही थी, नेहरू प्लेस में जॉब कर रही थी, अच्छी खासी जॉब चल रही थी। मेरी सैलरी थी 20,000, ठीक है। मेरे को काफ़ी दिनों से कोई अप्रोच कर रहे थे कि मैं मिलना है, मैं टाइम नहीं दे पा रही थी क्योंकि ओनली संडे ही छुट्टी होती थी, इसके अलावा मेरी कोई छुट्टी नहीं होती थी। होते होते हुआ क्या था कि एक दिन हम मेरे घर में ही आ गए ज़बरदस्ती। अब जो घर में इंसान आएगा, क्या उसको भगा दोगे आप? आए हो तो मान सम्मान तो करना पड़ेगा ना उनको, करना नहीं पड़ेगा। मैंने कहा सर आओ, तो चाय पानी वगैरह पिलाई। अब कहते हैं मैम अगर हम आ ही गए हैं तो एक बार सुन ही लो, इतना मान और रख लो जब चाय पानी पिलाई है तो। मैंने कहा ठीक है सर बता दो, चलो कोई बात नहीं, आप आया तो उन्होंने मुझे प्लान समझाया, अच्छा लगा मुझे, बहुत बढ़िया लगा, झूठ नहीं बोलती। मैंने सर को लास्ट में पता है क्या कहा? सर मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने सीधा ये बोला, मैंने कहा सर मेरे पास टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूँगी? तो उन्होंने मुझे सिर्फ पता है एक चीज़ बोली, मैम आपके पास टाइम नहीं है, ये आपका एक्सक्यूज है। जो मैंने आपको 24 घंटे 5 घंटे, ये मुझे भी मेरे मेंटोर ने सिखाई थी, जिन्होंने मुझे स्टार्ट कराया था। कहते भगवान ने टाइम सबको दिया है, ऐसा नहीं कि मोदी को 25 करोड़ दिए तुम्हें 24 दिए हो। ये आप एक्सक्यूज दे रहे हो, या तो सीधा कह दो कि आपको करना नहीं है, अच्छा नहीं लगा, वो बात खत्म। मैंने कहा सर मुझे अच्छा जरूर लगे लेकिन सच में टाइम नहीं होता। मैंने बोला, बोले कैसे नहीं होता? मैंने कहा सर मेरी ना मंडे से सैटरडे जॉब रहती है, संडे छुट्टी होती है, संडे को बहुत सारे काम होते हैं खुद के, और मैं ऑफिस से आती हूँ 7 बजे, घर में पहुँचती कभी 7 पहुँचती हूँ, कभी 7:30 पहुँचती हूँ, जाम पे होता है, डिपेंड करता है। बोले आते ही करते क्या? मैं आते ही एक लेडी जो खाना बनाने लगती हूँ, कह रहे कि वो सीरियल देख के ना एकता कपूर को मेरे बना रहे हो, मेरे लिए कुछ कर लो, अपने बच्चों के लिए सॉरी कुछ कर लो। एकता कपूर को क्यों मेरे? कहते जो आप 1 घंटा सीरियल देखते हो ना, वो टाइम आप मुझे दे दो। बस फिर वो दिन और आज का दिन है, मैंने टीवी नहीं देखा और वही टाइम देना मैंने उनको स्टार्ट किया। दूसरे महीने में मेरे 1 हफ्ते का चेक पता कितना था? मेरी सैलरी को क्रॉस कर गया था। तब मैं सोचने पे मजबूर हो गई थी, वहाँ मैं पूरे 8 घंटे देती हूँ, 2 घंटे आने जाने में लगते हैं। 30 दिन की सैलरी नहीं, जहाँ 1 हफ्ते ने मेरे चेक को क्रॉस कर दिया। फिर भी कुछ टाइम पार्ट टाइम चलता रहा, मैंने वहाँ से एक बाइक अचीव करी, इंटरनेशनल कंट्री का ट्रिप अचीव किया, और जब इतना कुछ हो गया ना, फिर मैंने ऑफिस में रिजाइन लेटर दिया, एक्सेप्ट नहीं किया, दूसरी बार दिया फिर एक्सेप्ट नहीं किया, तीसरी बार दिया फिर एक्सेप्ट नहीं किया, जॉब ही छोड़ दी मैंने कहा करो या मत करो, मुझे आना ही नहीं है। और फिर मैं मुड़ के नहीं देखा। फिर तो पूछो क्या, मेरी पूरी फैमिली यहाँ से फ्री इंटरनेशनल कंट्री घूम के आ चुकी है। सिर्फ इसकी ताकत है, वरना जॉब में मेरी क्या ताकत थी? मेरे पास पासपोर्ट तक भी नहीं था। कैसे आगे बढ़ना है मैं आपकी हेल्प करूंगी, सिर्फ आप हिम्मत करो आगे बढ़ने की। और जो ये पैसा आता है इसका टीडीएस देना पड़ता है गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट टीडीएस कट के आता है पैसा ना, टीडीएस कट के आता है। जो मैंने अभी पैसा दिखाया ना, इसमें टीडीएस कट के आया हुआ है पैसा। ये 1 नंबर का पैसा है, 1 नंबर का पैसा। और बताइए दोस्तों, ज्वाइनिंग करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां जाकर के जल्दी से लिंक पर क्लिक करें और ज्वाइन कर ले। एनवी शॉपी मचा रहा मार्केट में धमाल धमाल धमाल।
और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे और ऑल पर सेट कर ले और सभी दोस्तों मित्रों को शेयर करें ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंचे सबसे पहले। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर ले ताकि हर खबर आप तक पहुंचता रहे और आप रहें हमेशा मार्केट में अपडेट्स। धन्यवाद।